सत्यभामा जी के संग में भी भगवान का विवाह हुआ और उस मणि को द्वारिकाधीश को दहेज के रूप में देने लगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया, हमको दहेज वहेज नहीं चाहिए। आज हम दहेज लेंगे तो कल पूरी दुनिया कहेगी कि हम भी लेंगे। भाई भगवान ने लिया था, अपनी बेटी को जो देना हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। सत्यभामा के संग में विवाह किया। मणि तो सत्राजित के पास ही रही, लेकिन जो सोना मिलता है वो सोना द्वारिकाधीश को दे देते हैं। भगवान उस सोने से अपने प्रजा का पालन करते हैं और भगवान अपनी सभा में नित्य सत्संग करते हैं। एक दिन भगवान अपनी सभा में सत्संग कर रहे थे और उस सत्संग को सुनने के लिए भगवान का एक परम भक्त सत्संग सुनने के लिए बैठ गए। महाभारत में कथा आती है कि एक नाई, नंदा नाम का एक नाई, जो भगवान का बड़ा अनन्य प्रेमी था, जो भगवान का अनन्य भक्त था, भगवान की बड़ी सेवाएं करता था। एक दिन जब वो नंदा नाई दुर्योधन राजा के दरबार में जा रहा था और दुर्योधन के दरबार में पहुंचा तो एक ही काम था उसका कि जब राजा दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठते तो वो जाकर के उनको मुकुट लगा देता और दर्पण दिखा देता कि मुकुट सही है कि नहीं। बस इतना ही काम था। अब जैसे ही दुर्योधन वहां बैठे हैं, मुकुट को लेके गया, मुकुट लगाया और मुकुट लगाकर दर्पण को दिखाया, मुकुट को सही किया दुर्योधन ने और नंदा नाई वहां से चला गया। लेकिन एक दिन जब दर्पण दिखाने के लिए आ रहा था तो रास्ते में कहीं भगवान की कथा हो रही थी और जब भगवान की वो सुंदर कथा हो रही थी तो उस कथा को श्रवण करने के लिए वहीं रुक गया। और भगवान की इतनी प्यारी चर्चाएं श्री ठाकुर की कथा में हो रही थी कि अपने समय को भूल गया। उसे याद ही नहीं रहा कि दुर्योधन के दरबार में मुझे जाना है। और जब वो अपने समय को भूला, यहां दुर्योधन दर्पण मुकुट लगाया, अब दर्पण दिखाने वाला कोई नहीं, तो राजा है, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने कहा कि आज आने दो नंदा नाई को, आज उनको बटाऊंगा, आज उन्हें फांसी की सजा मिलेगी, मेरे समय पर वो आ जाए नहीं। और नंदा नाई यहाँ भगवान की कथा में बैठ के बड़ी सुंदर कथा सुनता रहा। और जब बड़ी सुंदर कथा को वो सुनता रहा, कथा पूरी हुई और कथा जब पूरी हुई तो उठा, समय को विचारने लगा। और जब समय को विचारा तो सोचने लगा कि बड़ी देर हो गई, आज राजा के यहाँ बड़ी डांट मिलेगी, बड़ी मार भी पड़ेगी। नेत्रों में अश्रु भर गए डर के मारे, लेकिन सोचा चलो आज ठाकुर की कथा में शामिल हो गए, देर हो गई तो कोई बात नहीं। डरते डरते वहां से भागा और जल्दी जल्दी जब वहां से भाग के आने लगा, जब वो भाग करके जल्दी से वहां आया, दुर्योधन के सामने पहुंचा, चरण पकड़ के लेट गया। हे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, हे महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, आज मैं आपके समय पे उपस्थित नहीं हो पाया, आज मैं आपके समय पे नहीं आ पाया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। दुर्योधन ने कहा रे कैसी बातें कर रहा है, अभी अभी तो तू आया, मुझे दर्पण दिखा के गया और तू कह रहा है कि मैं उपस्थित नहीं हो पाया। लगता है तू बावरा हो गया, आज तूने भांग वांग तो नहीं खा ली, तू भूल गया। अरे अभी अभी तो दर्पण दिखा के गया तू। अब वो नंदा नाई सोच रहा है कि मैं तो बैठा था कथा में, श्री ठाकुर जी की कथा को सुन रहा था, तो कौन मेरी जगह पे आया और दुर्योधन को दर्पण दिखा के गया। विचार करते करते उसके नेत्रों में अश्रु भर गए और उससे विचार आया कि मुझे लगता है जिन गोविंद की कथा को सुनने के लिए मैं बैठा था, मेरे प्रभु मेरा वेश बना के आए और दुर्योधन को दर्पण दिखा के चले गए। नंदा नाई रोने लगा, बेबल हो गया, तड़पने लगा, भगवत दर्शनों के लिए छटपटाने लगा। नेत्र भर गए, आंसू गिर रहे हैं, रो रहा है, हे गोविंद आपके दर्शन कैसे होंगे। इन नेत्रों में एक बार मेरे बस जाओ और सारे जीवन के लिए मेरे नेत्रों में तुम्हारी तस्वीर बनी रहे, कभी मेरे नेत्रों से दूर मत जाइए, कभी मेरे नेत्रों से ओझल मत होइए। आपका ये भाव,
ये प्रेम मेरे जीवन में बना रहे, कभी भी मेरे नेत्रों से आपकी छटा, आपका वो सुंदर दृश्य कभी दूर ना हो। नंदा नाई रोते हुए निकला और कहा कि अरे दुनिया की तो बड़ी सेवा कर ली, दुनिया की तो बड़ी नौकरी कर ली और कुछ नहीं हाथ लगा, और गोविंद की एक दिन नौकरी की तो मेरा वेश बना के ठाकुर जी पहुंच गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। गोविंद की नौकरी कर ली, ठाकुर की छटा कर ली, गोविंद के चरणों में आया, और गोविंद के चरणों में जब मैं आया तो प्रभु ने कैसे कृपा कर दी मेरे जीवन में। आज मेरा ही स्वरूप बना के पहुंचे और दर्शन कराया, और तब से अपनी दुनिया की नौकरी को छोड़ा और श्री ठाकुर जी के ही चरणों में भजन गाते हुए अपने जीवन की नैया को पूर्ण किया। तो ऐसे ऐसे भक्तों पे भी भगवान कृपा करते हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में भी भगवान कृपा करते हैं, और उनका संग कभी छोड़ते नहीं है। कि अनन्या निश्चयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या निश्चयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे भक्तों का भगवान कभी संग नहीं छोड़ते जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। कि या एदम लीलया विश्वम सृजत्यवति हन्ति च अचेष्टां विश्वसृजो यस्य न विदुर्मोहिता जया। संग भगवान का जिनसे जुड़ा हुआ है, प्रभु के चरणों में जिनका भाव है, उन ऐसे संग में भगवान बड़ा आनंद करते हैं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप सबके क्रम में जीवन में प्रभु का ये प्रेम बने। एक बार जोरदार तालियां पीछे तक सभी बजाएं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। गोविंद चरणों में आप सबका मन, आपकी भक्ति, आपका प्रेम बने। तो भगवान के अन्य अन्य विवाहों की चर्चा होती रही। कई विवाहों का वर्णन भगवान के किया गया। 8 भगवान के मुख्य विवाह हैं जिनका वर्णन रहा, जिनमें सत्यभामा जी के संग विवाह हुआ, रुक्मणी जी, जामवंती जी, लक्ष्मणा जी, नागनिजीति जी, इन सब के संग में भगवान का विवाह हुआ। एक एक करके 8 विवाहों का वर्णन किया गया। ये 8 विवाह भगवान के एक अलग अलग रूप में हुए, और 16,100 विवाह भगवान का एक संग में हो गए। भौमासुर नाम का एक दैत्य है जो सबसे सुंदर राजकुमारियों को कैदी बना के रखता है। एक दिन नारद जी महाराज पहुंचे तो उन सभी राजकुमारियों ने, कन्याओं ने नारद जी के चरणों में विनती की और कहा कि प्रभु ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसा कौन उदार होगा, ऐसा कौन भक्तवत्सल होगा जो बिना सेवा के ही द्रवित हो जाए, जो दीनों पर बिना किसी सेवा किसी भाव के द्रवित हो। हे नारद जी, एक बार मेरी विनती श्री भगवान के चरणों में आप पहुंचाइए, भगवान आए और मेरा भी कल्याण करें आकर। नारद जी महाराज के हाथों जब अपनी विनती, अपने मन के भावों को पहुंचाया, और वो समस्त कन्याएं प्रभु से कहती हैं कि रूठो न प्रभु जी मुझसे, कि तुम बिन कौन हमारो, कि रूठो न प्रभु जी हमसे, तुम बिन कौन हमारो, और मैं भी रहा दासी बन तेरी, सूरत मन में बसायो, सगरे चराचर तोरे ही रचना, और माया जाल बिछायो,
और मैं सेवक तुम स्वामी मेरे, मुझको ना बिसरायो। रूठो न प्रभु जी हमसे, तुम बिन कौन हमारो। आप मुझसे रूठिए मत गोविंद, क्योंकि तुम्हारे सिवा कौन मेरा दुनिया में। और सबकी पुकार लेके नारद जी पहुंचे, द्वारिका में जाके प्रभु से बताया। सबकी पुकार को जब भगवान के श्री चरणों में बचाया, और नारद जी से कहते हैं कि प्रभु मैंने तो सुना है कि भक्त के लिए आप हमेशा दौड़ पड़ते हो, भक्त जब तुम्हें बुलाए तो दौड़ते चलते हो। तो नारद जी से भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि निज भगतन ना हाथ बिकाऊं, और करत परत बैकुंठ बसत मोहे, और निज योगिन न समाऊं। कि मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, करत परत बैकुंठ बसत मोहे, और निज योगिन न समाऊं। और जहाँ मम भक्त प्रेम चित गावई, मैं तो वहाँ बसत सुख पाऊं, मैं तो वहाँ बसत सुख पाऊं। मैं निज भक्त हाथ बिकाऊं। भगवान ने कहा कि नारद मैं तो अपने भक्तों के वश में हूं, मेरे भक्त मुझे जो जैसा चाहते हैं मैं उनके लिए वैसा बन जाता हूं। करत भरत बैकुंठ बसत मोहे, निज योगिन मन न समाऊं। और जहां मम भक्त प्रेम चित गाऊं, मैं तो वहां बसत